पिछले दर्स में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमने देखी, जिसमें दुआ में हाथों का उठाना एक मुस्तहब अमल करार पाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरगीब दी है कि जब हम दुआ करें तो दुआ के वक्त हम दोनों हाथ उठाएं। दुआ के वक्त दोनों हाथों का उठाना ये दुआ की कबूलियत के असबाब में से एक सबब है। इसमें कायदा यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करने के बावजूद जहां हाथ न उठाए हों, आदमी वहां हाथ न उठाए। और जहां आपसे साबित हो कि आपने दुआ की और हाथ उठाए, आपकी इक्तिदा में, आपकी इत्तिबा में मुसलमान को भी चाहिए कि उस मौके पर उस दुआ के साथ दोनों हाथ उठाने का एहतमाम करें। लेकिन इसके अलावा मुख्तलिफ औकात में जहाँ इंसान खुद अपने तौर पर दुआ करता है, अपनी किसी हाजत को अल्लाह से तलब करता है, मांगता है, तो ऐसे वक्त में उसे इख्तियार है कि दुआ में वह दोनों हाथ उठाए, इसलिए कि असल इसमें यही है। रहा ये कि ऐसे मौक़े जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करना मनक़ूल हो और सिर्फ ये हो कि आपने यूँ दुआ की या आपने कहा, लेकिन वहाँ पर हाथ उठाना मनक़ूल ना हो, तो बेहतर यही है कि एक मुसलमान वहाँ पर हाथ न उठाए, इसलिए कि वो चीज़ वहाँ मज़कूर नहीं है। तो मसनून अज़कार के लिए ये क़ैद याद रखनी ज़रूरी है कि जहाँ रफ़ुल यदैन दुआ के लिए साबित हों, वहाँ करें, जहाँ साबित ना हो, वहाँ न करें। अपने तौर पर जब दुआ करें तो फिर इख्तियार है कि जब चाहे दुआ करें, और मुतलक दुआ जब भी हो तब दोनों हाथ उठाना ये मशरू है और मुस्तहब है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक और मसला उसमें है कि दुआ के बाद चेहरे पर दोनों हाथ फेरना, इस ताल्लुक से भी एक हदीस हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में जिक्र की है। हम बुलुगुल मराम का आखिरी हिस्सा किताबुल जामे से उसका आखिरी बाब, बाबु ज़िक्र व दुआ, इसका मुताला कर रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं। इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वअन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मद्द यदैहि फ़ी दुआ लम यरुद्दहुमा हत्ता यमसह बिहिमा वजहहु। अखरजहु अत्तिरमिज़ी वलहु शवाहिद मिनहा हदीस इब्न अब्बास अन अबी दाऊद व मजमूउहा यक़तदी अन्नहु हदीसुन हसन। इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इज़ा मद्द यदैहि फ़ी दुआ, जब दुआ में अपने दोनों हाथ उठाते, फैलाते, अल्लाह के आगे अपने दोनों हाथ जब दुआ में फैलाते, लम यरुद्दहुमा, उन दोनों हाथों को वापस न लेते, हत्ता यमसह बिहिमा वजहहु, जब तक कि आप उन दोनों हाथों को चेहरे पर फेर नहीं लेते। अखरजहु तिरमिज़ी, इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वलहु शवाहिद मिनहा, वलहु शवाहिद, इस हदीस के और भी शवाहिद हैं, यानी ये हदीस और भी सहाबा से आई है। एक तो सहाबी हैं उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु, और इसके अलावा दीगर सहाबा से भी ये रिवायत यही इसी माना में चेहरे पर हाथ फेरने की हदीस आई है। मिनहा, उनमें से एक हदीस ये भी है, हदीस इब्न अब्बास, उनमें से एक हदीस इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस है, अन अबी दाऊद, जिसे इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है, जो उनकी तरफ से मरवी है, उन्होंने अपनी सुनन में इसको रिवायत किया है। व मजमूहा यक़तदी अन्नहु हदीसुन हसन, और इन तमाम अहादीस के यानी जमा करने से यही हासिल होता है कि ये बात या ये हदीस हसन दर्जे की है। यानी तमाम तुरुक को अगर सामने रखा जाए तो इब्न हजर रहमतुल्लाह के नज़दीक ये हदीस हसन दर्जे को पहुंचती है। कभी ऐसा होता है कि फ़ी नफ्सिही, ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसलिए कि इब्न हजर रहमतुल्लाह जान रहे हैं कि इमाम तिरमिज़ी की हदीस पर और इसी तरह से इमाम अबू दाऊद की हदीस पर कलाम है, इसकी तज़ईफ़ उलमा ने की है। लेकिन मुहद्दिसीन का एक कायदा ये भी रहा है कि अगर एक हदीस कई तुरुक से आती हो, यानी अगर एक सनद में ज़ईफ़ रावी है और दूसरी सनद है उसमें भी ज़ईफ़ रावी है, अगर इस तरह के कई तुरुक हो जाते हैं
तो कसरत तुरुक की वजह से, कई चेन से, कई सनदों से अगर वह हदीस आती है एक ही सहाबी से, तब भी ये क़ुव्वत पाती है। फिर अगर वही हदीस कई तुरुक से आती हो और कई शवाहिद उसके हों और वही माना उसमें मौजूद हों, तब भी बहुत सारे मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि इन शवाहिद की वजह से इस हदीस को क़ुव्वत मिलती है और कम अज़ कम ये हदीस हसन लिगैरिही के मर्तबे को पहुँचती है। लेकिन यहाँ ये कायदा भी याद रखना ज़रूरी है, जिसे मुहद्दिसीन ही ने बयान किया है और इब्न हजर वगैरह ने तो उसको तफसील से ज़िक्र किया है, वो ये कि ज़रूरी है कि ये जितने तुरुक हों, उनमें कोई ऐसा रावी ना हो जो मुत्तहम बिलवदा हो, या हदीस गढ़ने की तोहमत उस पर हो, या वाकई उसका सबूत मिला हो, या इसी तरह से बिदाती हो, या फिस्क फुजूर का मुर्तकिब हो। यानी अगर उस रावी में ज़ौफ़ शदीद है तो उस हदीस में भी ज़ौफ़ शदीद पैदा हो जाएगा। और अगर ऐसी कई हदीसें भी हों कि उसके अंदर सख्त ज़ईफ़ रावी हों, तो ऐसी हदीसें एक दूसरे को क़ुव्वत नहीं पहुँचाती हैं। हाँ, अगर ऐसा रावी है बस जिसका इसकी याददाश्त ख़राब है, कभी गलतियाँ करता है, अक्सर गलतियाँ करता है, और ऐसे कई रुवात हों मुख्तलिफ सनदों के अंदर, तब जाकर वो एक दूसरे की यानी उन तक़वियत का ज़रिया बन सकते हैं। तब जाकर वो हदीस अपने मजमूई एतबार से हसन लिगैरिही के दर्जे को पहुँच सकती है। तो रावियों का हल्का ज़ौफ़ चल जाएगा, लेकिन शदीद ज़ौफ़ नहीं चलेगा। अगर सनद किसी हदीस की सख्त ज़ईफ़ है, तो ऐसी हदीस दूसरी हदीसों से क़ुव्वत नहीं पाती है। ये कायदा भी याद रखना चाहिए। तअद्दुद तुरुक की वजह से तक़वियत पाना हदीसों का ये अलल इतलाक़ नहीं है, बल्कि ये मुक़य्यद है इससे कि वो ज़ौफ़ बस याददाश्त का ज़ौफ़ हो और कम यानी हल्का ज़ौफ़ हो, शदीद ज़ौफ़ ना हो। तो क्या यहाँ पर ऐसा मामला है? ऐसा मामला यहाँ पर नहीं है। इसीलिए हाफ़िज़ इब्न हजर रहिमहुल्लाह की बात मरजूह है, काबिल तरजीह नहीं है और काबिल कबूल नहीं है। क्यों? इसलिए कि हदीसों में ज़ौफ़ शदीद है। पहली हदीस आप देख ली, इब्न हजर ने यहाँ पर 2 हदीसें ज़िक्र की हैं। एक उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस, और दूसरे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की हदीस। क्या ये 2 हदीसें या इसके अलावा भी जो रिवायतें हैं, क्या ये आपस में एक दूसरे को क़ुव्वत देती हैं? नहीं। क्यों? इसलिए कि पहली हदीस जो हज़रत उमर की है, इसमें एक रावी ऐसा है जिस पर हदीसें गढ़ने की तोहमत है। मालूम हुआ कि ये तोहमत उस रावी को सख्त कमज़ोर कर देती है, और ऐसे रावी की यानी दूसरी हदीस अगर उसके सपोर्ट में हो, तो वो तक़वियत नहीं पाती है, क्योंकि ये ज़ुअफ़ शदीद है, ये सख्त कमज़ोरी है रावी के अंदर। इस हदीस की सनद में कौन है? इसकी सनद में हम्माद इब्न ईसा अल-जुहनी इस नाम का रावी है। यानी हदीस बयान करने में पहुंचाते इमाम तिरमिज़ी तक जो हदीस पहुंची है, दरमियान में पहुंचाने वालों में एक शख्स है जिसका नाम है हम्माद इब्न ईसा अल-जुहनी। इसके बारे में इमाम अज़्ज़हाबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अन जाफरिन अस्सादिक़ी, अन जाफरिन अस्सादिक़ी व इब्न जुरैज बिताम्मात। ये जाफर सादिक से और इब्न जुरैज से ताम्मात रिवायत करता है। ताम्मात बलाएं रिवायत करता है, यानी ऐसी हदीसें जिसको बला बोल सकते हैं, या कुछ भी अपनी तरफ से घड़ी हुई हदीसें बयान करता है। मीज़ानुल एतदाल में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 598 पर यह बात इमाम अज़्ज़हाबी ने कही है। तो मालूम हुआ कि ये रावी ऐसी रिवायतें बयान करता है जो बहुत ही यानी भयानक होती हैं, ताम्मात हैं या झूठ है जिसको कह सकते हैं, ऐसी रिवायतें नकल करता है। इसीलिए शेख अल-अलबानी ने इस हदीस के बारे में कहा, फ़ीहि मुत्तहमम बिल वद्अ, इस हदीस की सनद में एक ऐसा रावी है जिस पर हदीस गढ़ने की तोहमत है। वक़ाल अबू ज़ुरअ, और इमाम अबू ज़ुरअ जो बड़े मुहद्दिसीन में से हैं, कहते हैं हदीसुम मुनकर, ये हदीस मुनकर है। हदीस बाद लोग कहते हैं मुनकिर है, मुनकिर नहीं, मुनकर उसको कहते हैं। यह हदीस मुनकर है। मुनकर उस हदीस को कहते हैं कि जिसकी सनद में ज़ईफ़ रावी हो और मुअतबर रावी के बिल मुकाबिल वो रिवायत बयान करता हो। कि अगर एक रावी खुद ज़ईफ़ है और एक मुअतबर थिक़ा रावी के खिलाफ हदीस बयान करता है या हट के रिवायत बयान करता है, तो ऐसी रिवायत को मुनकर कहा जाता है। और अगर खुद रावी मुअतबर है
لیکن اپنے سے زیادہ معتبر راوی سے اس کے خلاف روایت بیان کرتا ہے، یعنی اس کی روایت سے الگ معنی والی روایت بیان کرتا ہے جو ٹکراتی ہو، تو ایسی روایت کو، اس روایت کو جو ایک یعنی معتبر لیکن کم معتبر راوی نقل کرتا ہے، اسے شاذ کہا جاتا ہے، اور اس کے بالمقابل روایت کو محفوظ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر امام ابو زرع کہتے ہیں کہ حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے، یعنی اس کے مقابلے میں جتنی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہیں، ان میں کہیں بھی چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا ذکر نہیں ہے، اور یہ اکیلا ضعیف راوی ہے اور متہم بالوضع ہے، اور یہ راوی صرف ذکر کرتا ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حدیث کیا ہوئی؟ منکر۔ اور کہتے ہیں اخاف اللہ یکون لہ اصل، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہوگی، یعنی اس کے لیے کوئی اصل ہی نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یعنی جب کئی حدیث ایک ساتھ ایک ہی معنی میں آتی ہیں، چاہے راوی تھوڑے تھوڑے کمزور ہوں، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ اس کی کچھ اصل ہے، ایسا لگتا ہے اتنے سارے لوگ یہی بات بیان کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ بنیاد اس کی ہوگی۔ لیکن یہاں امام ابو زرعہ کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، یعنی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں یہ بات شیخ الالبانی نے کہی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144 پر۔ اور یہ جو بات امام ابو زرعہ کی ہے، امام ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب العلل میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 454 پر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو روایت ترمذی میں موجود ہے، اس کی سند میں سخت ضعیف راوی موجود ہے جس کا نام حماد ابن عیسیٰ الجوہنی ہے۔ دوسری حدیث جو ابن حجر نے ذکر کی ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کے واقعی الفاظ ہیں، کیونکہ یہاں ابن حجر نے الفاظ ذکر نہیں کیے، بلکہ کہا کہ اسی معنی میں ابن عباس سے بھی روایت ہے، اس کے الفاظ بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے الفاظ ہیں سل اللہ ببطون اکفکم ولا تسألوہ بظہورہا، کہ اپنی ہتھیلیوں کے بطون، چھپا ہوا حصہ، جیسے کھڑا ہو جائے آدمی تو یہ حصہ چھپا ہوتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے، تو اس کو ظاہر کہتے ہیں، اور اس کو یعنی یہ بطن کہتے ہیں۔ تو اپنی ہتھیلیوں سے ہتھیلیاں اٹھا کر اللہ سے دعا کرو، یوں اس طرح سے الٹے ہاتھ کر کے دعا مت کرو۔ ولا تسألوہ بظہورہا فإذا فرغتم، جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ، فامسحوا بها وجوہکم، تو اپنے چہروں پر یہ ہتھیلیاں پھیر دو۔ فامسحوا بها، ان دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے پر مسح کرو، یعنی چہرے پر ہاتھ پھیر لو۔ یہ ابو داؤد میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 1485، لیکن شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام البیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی مسئلے میں فَأَمَّا مَسْحُ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الدُّعَاءِ، جہاں تک کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا مسئلہ ہے دعا سے فارغ ہو کر، فَلَسْتُ أَحْفَظُهُ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ السَّلَفِ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ، سلف میں سے کسی سے بھی مجھے کوئی محفوظ روایت ایسی نہیں ملی، یا کوئی معتبر روایت ایسی نہیں ملی جس میں دعائے قنوت میں ایسا کرنا وارد ہو، کیونکہ دعائے قنوت میں یہ مسئلہ ہے بالکل کہ اس میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کر، سارے مسلمان، اجتماعی ہو یا انفرادی، تو اس کے بعد دعائے قنوت سے فارغ ہو کر بعض لوگ چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سلف سے کسی سے بھی مجھ کو یہ بات نہیں ملی کہ وہ اپنے چہرے پر دعائے قنوت کے بعد ہاتھ پھیرتے ہوں۔ وَإِن كَانَ يُرْوَى عَن بَعْضِهِمْ فِي الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلَاةِ، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض سلف سے نماز سے باہر اگر دعا کوئی کرتا ہے تو ان میں سے بعض سے یہ چیز آئی ہے کہ وہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فِيهِ ضعف، اور اس مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضعیف حدیث آئی ہے، ایسی حدیث آئی ہے جس میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ وَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ خَارِجَ الصَّلَاةِ، اور اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے بعض لوگوں نے اہل علم میں سے نماز کے باہر اس پر عمل کیا ہے، اس کو نماز سے باہر دعا کرنے پر محمول کیا ہے۔ وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ عَمَلٌ لَمْ يَثْبُتْ بِخَبَرٍ صَحِيحٍ
ولا اثر ثابت ولا قیاس. کہتے ہیں کہ جہاں تک کہ نماز میں دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا معاملہ ہے تو اس میں کوئی صحیح روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، نہ کسی صحابی سے کوئی اثر ہے، اور نہ قیاس کے بھی مطابق یہ ہے، قیاس کے اعتبار سے بھی یہ فٹ ہوتا نہیں ہے. فالاولا الا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رحم اللہ رضی اللہ عنہ. کہتے بہتر یہی ہے کہ آدمی ایسا نہ کرے، دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا آدمی ایسا نہ کرے، اور جس پر سلف کا عمل رہا ہے اسی کا اہتمام کرے. من رفع الیدین دون مسحہما بالوجہ فی الصلاۃ، کہ آدمی نماز میں دعا کرنے کے بعد یعنی دعا قنوت کے بعد آدمی چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے بچے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے، امام البیہقی نے اس کو حدیث نمبر یا اثر نمبر 3150 کے تحت ذکر کیا ہے اپنی سنن میں. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں دو مسئلے ہیں، نماز میں دعا قنوت میں دعا کرنے کے بعد چونکہ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو چہرے پر ہاتھ پھیرنا، اور دوسرا یہ کہ نماز کے باہر کوئی آدمی اگر دعا کرتا ہے تو ہاتھ پھیرے یا نہیں پھیرے. امام البیہقی کہہ رہے ہیں کہ نماز میں تو کسی سے ثابت نہیں ہے، نہ حدیث ہے نہ صحابہ کا عمل ہے. ہاں نماز کے باہر جب دعا کی جائے تو بعض سلف سے، سارے لوگوں سے بھی نہیں آیا ہے. بعض لوگوں نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہوئے بعض سلف نے اس کو قبول کیا ہے، اس لیے کہ بعض سلف کے نزدیک یہ تھا کہ اگر ایک ضعیف حدیث کئی طرق سے آتی ہے جیسا کہ ابن حجر کہہ رہے ہیں تو اس پر وہ عمل کرتے تھے. ایسی حدیث میں جس میں یعنی کوئی سخت حلال و حرام کا مسئلہ نہ ہو تو بعض اوقات وہ لوگ اس پر عمل کرتے تھے. یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. راجح قول یہ ہے کہ دین کے کسی معاملے میں ضعیف حدیث پر عمل نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ امام البخاری یا مسلم کا طرز رہا ہے. تو یہ راجح مسئلہ ہے، یہ راجح قول ہے. شیخ الالبانی اسی مسئلے میں کہتے ہیں وَأَمَّا مَسْحُهُمَا بِالْوَجْهِ فِي الْقُنُوتِ فَلَمْ يَرِدْ مُطْلَقًا، جہاں تک کہ قنوت وتر میں چہرے پر دونوں ہتھیلیوں کا پھیرنا ہے دعا کے بعد تو یہ مطلقاً کہیں بھی وارد نہیں ہے. ایسی کوئی حدیث، ایسی کوئی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے اور نہ صحابہ سے. لا عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن احد من الصحابہ، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ آپ کے کسی ایک ہی صحابی سے، کسی سے بھی نہیں آیا. فهو بدعۃ بلا شک، کہتے ہیں کہ یہ بے شک بغیر کسی تردد کی یہ بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بدعت ہے. یعنی قنوت وتر کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے. وَأَمَّا مَسْحُهُمَا بِهِ خَارِجَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ بِهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثِ وَالَّذِي قَبْلَهُ، جہاں تک کہ نماز کے باہر دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا معاملہ ہے تو اس میں بس یہی حدیث ہے، اور اس کے پہلے ایک حدیث آئی، وہ حدیث یعنی دو حدیثیں ہمارے پاس ہیں. ولا يصح القول بأن أحدهما يقوي الآخر بمجموع طرقهما، اور یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ ایک حدیث دوسری حدیث کو سپورٹ کر کے دونوں قابل استدلال بنتے ہیں. ایسا نہیں کہا جا سکتا، صحیح نہیں ایسا بولنا. کما فعل المناوی، جیسا کہ علامہ مناوی نے کہا ہے، لشدت الضعف الذي في الطرق، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے جو طریق ہیں دونوں حدیثوں کے وہ سخت ضعیف ہیں. اس کے طرق سخت ضعیف ہے، یعنی اس میں سخت ضعف ہے. اگر چھوٹا موٹا ضعف ہوتا تو دونوں مل کر قوی بن جاتے، لیکن اس میں ضعف جو ہے وہ زیادہ سخت ہے، شدید ہے. ولذلك قال النووي في المجموع، اسی لیے امام النووی نے اپنی کتاب المجموع شرح المحذب، اس کتاب میں جو فقہ کے مسائل کی کتاب ہے امام النووی کی، بڑی ضخیم کتاب ہے، کہتے ہیں کہ لا یندب، یہ مستحب نہیں ہے، دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا مستحب نہیں ہے. طبعا لابن عبد السلام، العز ابن عبد السلام نے بھی اس کا انکار کیا ہے. انہی کی تبعیت میں امام النووی نے بھی کہا کہ نہیں، یہ مستحب نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ دعا کے بعد آدمی چہرے پر ہاتھ پھیرے. وقال لا يفعله الا جاہل، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کو جاہل آدمی ہی کرتا ہے، وہی آدمی کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، خصوصاً وتر میں. ومما يؤيد عدم مشروعيته أن رفع اليدين في الدعاء قد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة وليس في شيء منها مسحهما بالوجه. اور یعنی
दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरने के एतबार से ये चीज़ मशरू नहीं है, इसको मानना, इसकी क़ुव्वत इससे भी मिलती है कि इतनी सारी हदीसें, सही हदीसें आई हैं, लेकिन किसी में भी नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करने के बाद चेहरे पर हाथ फेरा हो। न नमाज में, न नमाज के बाद। जो भी मिल रहा है दुआ की तो बेशुमार हदीसें हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उठाना उनमें मरवी है। कितनी सारी दुआएं हैं, नमाज वाली भी है, नमाज के बाहर की भी है, कुनूत नाजिला भी है, लेकिन इनमें से कहीं भी हमको नहीं मिलता है कि जिन यानी मौके पर आपने हाथ उठाया हो उसमें चेहरे पर हाथ फेरा हो। कहीं भी किसी सही हदीस में नहीं, और है तो वो इन हदीसों में है जो ज़ईफ है। तो इसलिए शेख अल अलबानी कहते हैं फ़ज़ालिका यदुल्लु इंशाअल्लाह अला नकारतिही व अदमी मशरूइयतिही। इसीलिए इंशाअल्लाह हम ये कह सकते हैं कि ये इस हदीस में यानी इन सारी अहादीस में इसका जिक्र न आना इस बात की दलील है कि ये हदीस मुनकर है और ये अमल मशरू नहीं है। अला नकारतिही का मतलब इस हदीस के मुनकर होने, सही हदीस के खिलाफ होने की दलील है ये, कि उनमें किसी में भी नहीं है और इसमें आ रहा है ज़ईफ में। दूसरे ये कि ये मशरू नहीं है। क्यों? इसलिए कि किसी भी अमल के मशरू होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके लिए मोतबर दलील हो। और यानी इबादत, दुआ इबादत में से है, दुआ इबादत में से एक अजीम शान इबादत है, अफजल इबादत है। और इबादत में कायदा ये है कि जब तक कि वो साबित ना हो उस अमल को ना किया जाए। और अमल साबित कब होता है? जब उसके लिए दलील भी साबित हो। साबित दलील ही से अमल साबित होगा। ऐसी दलील जो खुद साबित ना हो उससे अमल कैसे साबित होगा? लिहाजा ये उसूल याद रखना चाहिए कि जो भी दीनी अमल उसको मशरू मानने के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए सही या हसन दर्जे की दलील हो। अगर ज़ईफ़ दलील है और कहीं से उसकी तक़वियत नहीं होती है, वह हसन लिगैरिही के हुक्म में भी नहीं आती है, तो ऐसी हदीस से हम दलील ले सकते हैं नहीं। तो ये इरवाउल गलील में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 181 पर शेख अल अलबानी ने ये बात कही है। शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ थोड़ा नर्म है इस मामले में, अगरचे उनका भी मौक़िफ़ यही है कि ये सुन्नत नहीं है। शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, व अम्मा मस्हुल वजहि बिल यदैनि बअद दुआ, जहाँ तक कि दुआ के बाद चेहरे पर दोनों हाथों का फेरना है, फमिनल उलमाई मन क़ाल इन्नहु बिदअह, उलमा में से बाज़ ने इसे बिदअत कहा है, लिदअफ़िल अहादीसिल वारिदति फ़ी, इसलिए कि इस बाब में जितनी हदीसें आई हैं वो सब की सब ज़ईफ़ हैं। क शेख़ुल इस्लामी इब्न तैमिय्यह रहमहुल्लाह, जिसमें जिन उलमा में खुद मिसाल के तौर पर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्यह रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्होंने भी इस अमल को कबूल नहीं किया है। फ़इन्नहु यक़ूल इन्न अद्दाई इज़ा इंतहा मिन दुआइही वलौ कान राफ़िअन यदैहि ला यमसह वजहहु बियदैहि। इब्न तैमिय्यह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुआ करने वाला जब दुआ ख़त्म करे, चाहे वह हाथ उठा के दुआ कर रहा हो, तो वह अपने चेहरे पर हाथ नहीं फेरेगा। लिअन्नल अहादीस अल वारिदत फ़ी ज़ालिका ज़ईफ़ा, इसलिए कि इस मसले में जितनी भी हदीसें आई हैं वो सब की सब ज़ईफ़ हैं। वल अहादीस सहीहा अल वारिदा अन रसूल सल्लल्लाहु अन रसूल अलैहि सल्लतु वस्सलाम फ़ी दुआइही इज़ा रफ़अ यदैहि अन्नहु ला यमसहुहा, और जो सही रिवायतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई हैं आपकी दुआ के मामले में, उनमें कहीं भी नहीं है कि आप अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरते थे। फिर कहते हैं कि वमिनल उलमाई मन क़ाल इन्नल मसह सुन्नह, और बाज़ उलमा ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि चेहरे पर हाथ फेरना सुन्नत है। बिनाअन अला अन्नल अहादीस अद-दईफ़त इज़ा तकाफ़रत क़व्वा बअदुहा बअदन, इस बुनियाद पर उन्होंने ये बात कही है कि जब ज़ईफ़ हदीसें कई हों तो बाज़ हदीसें बाज़ को क़ुव्वत देती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, इंजिबार उससे होता है, तक़वियत पा जाती हैं कई तुरुक की वजह से। इस बुनियाद पर उन्होंने इस अमल को सुन्नत कहा है और उनके नज़दीक वो साबित है। वल्लज़ी अराहु अन्न मसहल वजहि लैसा बिस्सुन्नह, लेकिन कहते हैं इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मेरे नज़दीक जो बात है, मेरी राय में जो मैं सही समझता हूँ वो ये कि दुआ में चेहरे पर दोनों हाथ फेरना सुन्नत नहीं है। लाकिन
मन मसहा फला युनकर अलैहि व मन तरका फला युनकर अलैहि। लेकिन ये भी बात कहना चाहता हूँ, शेख इब्न उथैमीन कह रहे हैं, लेकिन ये भी बात है कि मेरे नज़दीक कोई अगर आदमी चेहरे पर हाथ फेरता है, उसको डांटा ना जाए, उस पर इनकार ना किया जाए, और इसी तरह से कोई आदमी चेहरे पर हाथ नहीं फेरता, उस पर भी इनकार ना किया जाए। ना इसको गलत बोलो ना उसको गलत बोलो। शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह के नज़दीक दोनों में से किसी को भी टोको रोको मत, यानी जिसके नज़दीक जो राजे वो करे। इस बाब में वसाअत उनके नज़दीक है। फतावा नूरुन अला दरबी में ये बात उन्होंने कही है। इस बाब में यानी आदमी, शेख इब्न उथैमीन कह रहे कि मेरे नज़दीक सुन्नत नहीं है, इसलिए वो नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी करता है तो उसको ज़बरदस्ती हाथ उसके रोक लेना, उसको डांटना डपटना, बिदाती कहना उसको, ये ठीक नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाज़ मसाइल में अहादीस से फैसला लेने में एक आलिम एक तरफ जाता है, दूसरा दूसरी तरफ, तो वसाअत उसमें होती है। तो आदमी इसमें सख्ती न करे जिसमें इज्तिहादी मामला आ जाए। हाँ, बिल्कुल नुसूस की मुखालिफत अगर होती है तो उसकी सख्ती से तरदीद होना चाहिए। लेकिन कभी कभी पेचीदा इतना मसला हो जाता है और उसमें इज्तिहाद के नतीजे में मुख्तलिफ राय उलमा की हो जाती हैं, तो एक आम इंसान को उलमा पर तनकीद नहीं करना चाहिए, इस एतबार से कि उनकी शख्सियत ही को मजरू कर दे। कैसे कैसे देखिए, इतने बड़े आलिम होके बिदात को सुन्नत बोल दिए और बिदात पर अमल करते हैं, बिदाती हैं, नऊज़ बिल्लाह, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बल्कि सही बात यह है कि जिस मसले में बहुत सारी दलीलें और इज्तिहाद और बारीकियां और सही ज़ईफ का मसला आ जाए, ऐसे मसले में इंसान अपना मौक़िफ़ बयान कर दे, मेरे नज़दीक ये सुन्नत नहीं है, जैसा कि शेख इब्न उथैमीन ने किया, लेकिन फिर उसमें नरमी बरते। हाँ, इल्मी एतबार से जब गुफ्तगू हो, बता दे भाई ये सही नहीं, ये ज़ईफ है, ये दलील ऐसी और ये दलील ऐसी है, मेरे नज़दीक ये सही नहीं है, बता दे। लेकिन इसको झगड़ा ना बनाए, इसको नफ़रतों की बुनियाद ना बनाए। एक इल्मी मसले को, इल्मी इख्तिलाफ को इल्मी हुदूद ही में हल करने की कोशिश करें, उसको जंग व जदल और दुश्मनियाँ और नफ़रतों का माहौल बनाने का ज़रिया ना बनाए। ये भी याद रखना ज़रूरी है। आखिर में इस बाब में एक और रिवायत है जो जिससे भी दलील बाज़ औक़ात ली जाती है। वो क्या है? इस हदीस को इमाम अल बुखारी ने अपनी एक दूसरी किताब अल अदब अल मुफ़रद में रिवायत किया है, हदीस नंबर 609 पर। अन अबी नुआइमिन व हुवा वहबुन, वहब, अबू नुआइम वहब कहते हैं, रअयतु इब्न उमर व इब्न ज़ुबैर यदउवानी युदीरानी बिर्राहतैन अलल वज्ह। अबू नुआइम कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हुमा और अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रदी अल्लाह अन्हुमा, दोनों अब्दुल्लाह हैं, तो और ये और उनके वालिद दोनों के सहाबी, मैंने दोनों को देखा, यदउवानी, दोनों के दोनों दुआ कर रहे थे, यानी दोनों को दुआ करते मैंने देखा है। युदीरानी बिर्राहतैन अलल वज्ह, वो अपने हाथ चेहरे पर इस तरह से फेरते थे। युदीरान यानी दायरा से लफ्ज बना हुआ है, दारा दारा, इस तरह के अपने चेहरे पर हाथ जो है इस तरह से यानी करते थे। तो अब यहाँ पर इस रिवायत से बाज ने दलील ली है, लेकिन ये रिवायत सही नहीं है, इसलिए कि शेख अल अलबानी कहते हैं ज़ईफ़ अल इस्नाद, इसकी सनद ज़ईफ़ है। फ़ीही मोहम्मद इब्न फुलैह अन अबीही, इस रिवायत को मोहम्मद इब्न फुलैह ने अपने वालिद से रिवायत किया है। कहते हैं कि फ़ीहिमा ज़अफ़, और दोनों में कमज़ोरी है, दोनों में ज़अफ़ है। मज़ीद ये कि यानी इस रिवायत में सराहत नहीं है इस बात की कि दुआ के ख़त्म पर चेहरे पर हाथ फेरा जाए। इसमें दोनों बातों का एहतमाल है। एक तो ये भी एहतमाल है कि वो चेहरे के सामने ही रख के दुआ कर रहे हों, और इस तरह से मतलब चेहरे के सामने रख के दुआ करने को रावी ने इस तरह से कहा कि अपने चेहरे पर हाथ जो है इस तरह से कर रहे थे, या ये भी मुराद है कि दुआ के दौरान ही चेहरे पर हाथ रख लिया हो। तो अगरचे सनद बिल्कुल इसकी ज़ईफ़ है, लेकिन अगर सही तस्लीम कर भी लिया जाए तो जो ज़ेर बहस मसला है वो क्या है? दुआ के दौरान की बात नहीं है, युदीरान में इस्तिमरार है और यदुआन में भी इस्तिमरार है, दोनों में इस्तिमरार है। दुआ कर रहे थे और चेहरे पर हाथ फेर रहे थे, इस तरह का माना भी लिया जा सकता है। लेकिन चूंकि सनद ज़ईफ़ है, इसलिए उसको भी हम इस्तिदलाल में नहीं लाएंगे कि दौरान दुआ आदमी करे। अगर सनद सही साबित होती तो करते, लेकिन इससे भी इस्तिदलाल मुनासिब नहीं लगता है। इसीलिए इमाम अल बुखारी ने भी दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरने के बारे में उन्होंने इसको दलील नहीं बनाया है।
تو اس سے دعا کے بعد والے مسئلے پر دلیل لینا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ دعا کی ختم کی اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو وہی ہے کہ دعا کی ختم پر چہرے پر ہاتھ پھیرے جائیں، دعا سے فارغ ہو کر ہاتھ پھیرے جائیں، یہ تو دعا کے دوران کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا اس سے بھی دلیل لینا مناسب نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ دعا میں دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھوں کا پھیرنا، اس کے لیے کوئی صریح قوی دلیل نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت سارے مسائل میں بحث کرتے ہیں، صحیح صریح حدیث ہم کو چاہیے۔ ایسے لوگ اب ایسے مسئلے میں اپنا اصول بھول جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مناظروں میں اور یہاں وہاں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہم کو ہر مسئلے میں آپ کے پاس سے کیسی حدیث چاہیے، صحیح بھی ہونی چاہیے اور صریح بھی ہونی چاہیے۔ آپ آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ پھر اس طرح کے مسائل میں وہ ایسی حدیثوں سے دلیل پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو صاف صاف ضعیف ہوتی ہے، لیکن پھر اب یہاں اپنا اصول بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، آدمی کو ہر معاملے میں اصول پر قائم رہنا چاہیے۔ تو یہ ایک حدیث ہے جو ہم نے دیکھی، جو دعا کے تعلق سے تھی، اور دو حدیثیں تھیں، ابن حجر نے دونوں حدیثیں ذکر کی ہیں، اور اس میں دعا کے تعلق سے مسئلہ موجود ہے۔ آدمی دعا کرے ہاتھ چھوڑ دے، مسئلہ نہیں۔ یعنی اگر کسی کو عجیب لگتا ہو، جس پہلے سے عادت رہی ہو چہرے پر ہاتھ پھیرنے کی، ہم سختی سے تو رد اس کا نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ ثابت نہیں ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اس سے پرہیز کرے۔ مزید یہ، اور اگر کوئی آدمی سلف کی اقتداء میں کہ بعد سلف نے کیا ہے تو وسعت پا کر اگر کرتا ہے تو اس کو سختی سے رد بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین نے یہ بات کہی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر 17، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت موجود ہے۔ پچھلے کچھ بعض درود سے پہلے ہم نے یہ حدیث اس باب میں دیکھی تھی کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے تو وہ مجلس کیسی ہے، اس میں انکار تھا، اس میں تشدید تھی، اس میں وعید تھی، لیکن آج جو حدیث ہم دیکھ رہے ہیں اس میں فضیلت ہے، اس لیے ہم نے وہاں پر فضیلت کی حدیث ذکر نہیں کی تھی، تاکہ مناسب باب میں مناسب حدیث کے تحت وہ باقی حدیثیں بھی آ جائیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة اخرجہ الترمذی وصححہ ابن حبان۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قربت والے وہ لوگ ہوں گے جو اکثرهم علی صلاۃ، جو درود پڑھنے میں، مجھ پر درود پڑھنے میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہو، جو زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے، اور شیخ الالبانی نے بھی صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 1668 پر کہا ہے کہ یہ حدیث حسن لغیر ہی ہے، یہ حدیث حسن لغیر ہی ہے۔ ایک اور روایت جو امام البیہقی نے روایت کی ہے اس میں بھی یہ بات موجود ہے جو مزید اس کی تقویت کا ذریعہ بنتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اکثر علی من الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر علی من الصلاۃ فی کل یوم جمعۃ، ہر جمعہ کے دن مجھ پر خوب خوب درود بھیجو، خوب خوب درود بھیجو۔ فإن صلاة امتی تعرض علی فی کل یوم جمعہ، اس لیے کہ میری امت میں سے ہر شخص کا درود جمعہ کے دن ہر جمعہ کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی جو بھی آدمی جمعہ کے دن درود پڑھتا ہے اس کا درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ انبیاء عالم برزخ میں حیات ہوتے ہیں، وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، وہ برزخی زندگی ہے، تو مجھ پر میرے امتی کا ہر جمعہ کو درود پیش ہوتا ہے جس نے بھی درود پڑھا ہے۔ فمن کان اکثرهم علی صلاۃ کان اقربهم منی منزلۃ، تو ان میں سے جو بھی مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والا ہوگا وہ میرے نزدیک مقام کے اعتبار سے زیادہ قریب ہوگا۔ کان اقربهم منی منزلۃ، مقام کے اعتبار سے وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا، خاص کر کے کون سے دن؟ جمعہ کے دن۔
जुमा के दिन खूब खूब दरूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ना चाहिए। दरूद क्या है? जो नमाज में हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता इला आखिरी, ये पूरा दरूद है। या अगर मुख्तसर पढ़ना है आदमी को, तो जैसे बाज़ अहले इल्म में जिक्र किया, बाज़ रिवायत में भी आया सलफ से कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी। बाज़ सहाबा से ये भी मरवी है कि वो इसको पसंद करते थे, इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी, इस तरह से भी आदमी दुरूद पढ़ सकता है, या जो भी उसके इल्म में है उसको पढ़े। लेकिन बना बना के दरूद ताज और यहाँ वहाँ के दरूद बना के पढ़ना, ये सही नहीं है। बल्कि सही बात यह है कि सहाबा ने जब खुद पूछा कि हम कैसे आप पर सलात भेजें, तो आपने उनको सिखाया। मालूम हुआ कि ये चीज़ मशरू है, लिहाजा इसके लिए सबूत होना ज़रूरी है। तो इस तरह से दरूद नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ा जाएगा। बाद लोग कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं है। नसई की रिवायत में है कि सहाबा ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से रिवायत मौजूद है। तो कोई ये ना कहे कि ये साबित नहीं है। कोई आदमी ऐसा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, कोई हर्ज नहीं। तो यहाँ पर एक और हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि जुमा के दिन कसरत से दुरूद पढ़ो, इसलिए कि जुमा के दिन जो मुझ पर खूब खूब दुरूद पढ़ता है, यह एक उमूमी बात है। फमन कान अक्तरहुम अलैहि सलातन, इसमें तामीम है, इसमें जुमा की कैद नहीं है। तो वो मुझसे सबसे ज्यादा कुर्बत में होगा क़यामत के दिन। तो इमाम अल बैहक़ी ने इसको रिवायत किया है, सही अलजाम, सही तरगीब, सही तरगीब, और हदीस नंबर 1673, और हदीस हसन लिगैर की है। तो इससे दुरूद की फजीलत मालूम होती है। उलमा ने कहा कि एक आदमी क्या दुरूद जब पढ़ता है, तो क्या अल्लाह के यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश करता है? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश के मोहताज नहीं है, बल्कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के मोहताज हैं। तो ये हमारी तरफ से सिफारिश नहीं होती है, बल्कि हम जब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, तो दरूद में गोया कि हम ये कहते हैं कि हमारे नबी के हम पर बहुत सारे एहसानात हैं और हम उन एहसानात को अदा नहीं कर सकते, लिहाजा ए अल्लाह, तो हमारी तरफ से अपने नबी पर सलात नाजिल फरमा और बरकत से आपको नवाज। तो गोया कि एक मुसलमान की तरफ से ये आजिज़ी का इजहार होता है कि अल्लाह, ए अल्लाह, मैं अपने नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ को अदा नहीं कर सकता। आपने जो दीन हम तक पहुँचाया और हमें उसवे हसना के ज़रिए से दुनिया में ज़लील होने से बचाया, कि आपकी अक़वाल भी हमारे सामने हैं, तालीमात, और आपका अमली नमूना भी हमारे सामने है। तो हमको गुमराह होने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचाया और बेहतरीन ज़िंदगी जीने का तरीक़ा सिखाया। तो अल्लाह, तू इस एहसान के बदले तो अपनी तरफ से हमारे, यानी हमारी तरफ से अल्लाह, तू खुद अपने नबी पर एहसान फरमा, आपके यानी दर्जात को बुलंद कर दे, आप की तारीफ कर अपने फरिश्तों में, और आप पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। गोया कि ये बंदा दुआ अल्लाह से करता है, अपनी आजिज़ी का इजहार भी इसमें है, और इसमें तशक्कुर है, शुक्रिया है अदा करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और अल्लाह से दुआ करना है कि तू अल्लाह हमारी तरफ से तू अता फरमा। हम इतने अता कर, हमारी क्या औकात है कि हम नबी को कुछ दें, तो तू अल्लाह हमारी तरफ से यानी अपने नबी पर एहसान फरमा। ये बहुत प्यारा जज्बा है जो एक मोमिन का होता है। इसमें आजिज़ी भी है, शुक्रगुजारी भी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के की अता की रग़बत भी इसमें है। और इसका फ़ायदा ये है कि जब बंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है, तो अल्लाह ताला इस पर 10 मरतबा दुरूद भेजता है। वो अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह फरिश्तों में आपका ज़िक्र खैर कर, सनाउल्लाह ताला फ़ी अल मलइल आला। अबुल अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुरूद क्या है? अल्लाह ताला का मलए आला में, यानी मुक़र्रब फरिश्तों के सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना, आपकी यानी मदह करना, आपकी तारीफ बयान करना। तो ये आपका शर्फ है। तो बंदा जब ये करता है, तो अल्लाह ताला इस पर 10 मरतबा दरूद भेजता है, यानी अल्लाह ताला इसकी तारीफ फरिश्तों में करता है। ये नबी के लिए दुआ कर रहा है, अल्लाह ताला खुद इसको भी अता करता है, और एक के बदले 10, क्योंकि अल्लाह के यहाँ कायदा यही है कि अल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, नेकी उसके 10 गुना सवाब दिलाती है। तो इस हदीस को इमाम अल बैहक़ी ने रिवायत किया, जो मैंने जिक्र की, सही तरगीब हदीस नंबर 1673, और ये हदीस हसन लिगैरी की है।
बल्कि एक इंसान जब दरूद पढ़ता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो फरिश्तों की दुआ का हकदार बन जाता है। उसके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन मुस्लिमिन युसल्ली अलैहि, जो भी मुसलमान मुझ पर दरूद पढ़ता है, सलात भेजता है, इल्ला सल्लत अलैहिल मलाइकतु मा सल्ला अलैहि, जब तक वो मुझ पर दरूद पढ़ता रहता है, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। ये नबी के लिए दुआ कर रहा है दरूद पढ़ के, दरूद दुआ है अल्लाह से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला, मुतालबा है अल्लाह ताला से सलात का नबी पर। तो जब तक ये अपने नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता रहता है, तब तक फरिश्ते इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करते रहते हैं। फलयुकिल्ल अब्दु मिन ज़ालिका औ लियुक्थिर, आपने फरमाया आप बंदा चाहे तो ज्यादा दरूद पढ़े या फिर कम कर दे, जितना पढ़ता था उससे बढ़ाए या घटाए, अब उसकी मर्जी। उसको फरिश्तों की दुआ जितनी चाहिए वो दुआ दरूद पढ़े, और नहीं चाहिए ठीक है मत पढ़ो। यानी अब बताया इसमें ये अंदाज है बोलने का कि फायदा तुम्हारा ही है, तुमको अगर फायदा उठाना है दरूद पढ़ो, इसमें तुम्हारा फायदा है कि फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। और तुम कम करोगे तो तुम्हारे लिए कम होगा, तुम ज्यादा करोगे ज्यादा होगा। यानी तुम्हारे लिए कोई हद बंदी इसमें नहीं है, इसमें कोई हद नहीं बताई कि इससे ज्यादा मत करो। तो आदमी जितना चाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े, उसके लिए फरिश्ते जब तक ये दरूद पढ़ता रहता है, फरिश्ते उसके लिए दरूद उसके लिए दुआ करते रहते हैं। इस हदीस को इमाम अहमद और इब्न माजा ने रिवायत किया है। सही अल जामे सगीर हदीस नंबर 5744, हदीस हसन दर्जे की है। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, व अम्मा सलातु मिनल मलाइकति फबिमाना अद्दुआ लिन्नास वल इस्तिगफार। हदीस में क्या है, यानी इदा सल्लत अलैहिल मला इल्ला सल्लत अलैहिल मलाइका, सल्लत अलैहिल मलाइका, मलाइका इस पर सलात भेजते हैं। क्या मतलब है? इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, व अम्मा सलातु मिनल मलाइकति, फरिश्तों का बंदे पर सलात भेजना, फबिमाना अद्दुआ लिन्नास वल इस्तिगफार, उनका लोगों के लिए दुआ और इस्तिगफार करना है। यानी फरिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं और अल्लाह से मगफिरत तलब करते हैं, अल्लाह इसकी मगफिरत कर दे और इसको खैर अता कर, अल्लाह से दुआ करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो बंदे के लिए एक शर्फ की चीज़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने की वजह से वो फरिश्तों की दुआ का हकदार बनता है। दरूद पढ़ने पर और भी फ़वाइद हैं। 4 चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र की हैं। अबू तलहा अल अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अस्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन, एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त बाहर निकले, तय्यिबन नफ्सी, और बिल्कुल आपका मिजाज में एक बशाशत थी, एकदम फ्रेश लग रहे थे। युरा फी वजही अल बिश्र, इतने खुश थे कि आपके चेहरे से आपकी खुशी दमक रही थी, आपके चेहरे से खुशी का एहसास हमको हो रहा था। क़ालू या रसूल अल्लाह अस्बहतल यौम तय्यिबन नफ्सी युरा फी वजहिही अल बिश्र, साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल, आप आज सुबह को ऐसे लग रहे हैं कि एकदम फ्रेश हैं और खुश खुश हैं, और आपके चेहरे से आपकी खुशी का इजहार हो रहा है, बिल्कुल आपके चेहरे पर खुशी के आसार बिल्कुल नुमायां हैं। क़ाल अजल, आपने कहा हाँ बिल्कुल, अजल, अतानी आति मिन रब्बी अज़्ज़ वजल, मेरे पास मेरे रब की तरफ से एक पैगाम लाने वाला आया था, यानी एक फरिश्ता आया था। फ़क़ाल, उसने कहा, मन सल्ला अलैका मिन उम्मतिका सलातन कतबल्लाहु लहू अशर हसनात। उस फरिश्ते ने कहा अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हुए कि मेरी उम्मत में से ए नबी, आप पर यानी आपकी उम्मत में से जो भी शख्स आप पर दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए 10 नेकियां लिख देता है। वमहा वमहा अन्हु अशर सय्यात, और उसके 10 गुनाह मिटा देता है। महु का मतलब नाम अमाल से गायब कर देना, मिटा देना है। वरफ़अ लहु अशर दरजात, और 10 दर्जे उसके ऊंचे कर देता है। वरद्द अलैहि मिथलहा, और इसी के बक़दर यानी 10 दरूद खुद अल्लाह उस पर भेजता है। इसने एक बार दरूद पढ़ा, अल्लाह 10 बार उसकी तारीफ करता है फरिश्तों के सामने। तो इस हदीस को इमाम अहमद ने रिवायत किया है, सही अल जाम सगीर हदीस नंबर 57, और हदीस सही है। इसमें मालूम हुआ कि इस हदीस से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने में
4 चीज़ें नसीब होती हैं। नंबर 1, 10 नेकी मिलना। नंबर 2, 10 गुनाह मिटा दिए जाना नामा अमाल से। नंबर 3, 10 दर्जे बुलंद हो जाना। और नंबर 4, अल्लाह ताला की सना का मुस्तहिक होना। अल्लाह की तरफ से सलात का 10 मरतबा सलात अल्लाह ताला की तरफ से बंदे के लिए होता है। तो ये 4 फ़ायदे दरूद में हैं। अजीब बात यह है कि फ़ायदा उम्मत का और खुशी नबी को हो रही है। आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश क्यों थे? इतने खुश थे कि आपके चेहरे से खुशी का इज़हार हो रहा था कि कभी आदमी बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो अपनी खुशी को छुपा नहीं पाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु हम भी देखते हैं किसी को बोलते हैं, "क्या बात है? बहुत बहुत खुश दिखाई दे रहा है, क्या बात है?" उसके चेहरे से खुशी नुमायाँ होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी क्यों हो रही है? दुनिया का खजाना मिल गया, दुनिया में माल दौलत और यहाँ के माल असबाब मिल गए? नहीं। आपकी उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से एक खैर नसीब हुई, इस पर आप खुश होते थे। तो ये हमारे नबी का हाल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की खैर के लिए आप हमेशा यानी हरीस रहते थे, और अगर कोई खैर उम्मत को नसीब हो गई तो आप उस पे खुश होते थे। आपकी खुशी यानी आपके सीने में समा नहीं पाती थी, चेहरे से उसका इज़हार होता था। हमको कितना एहसान मानना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और कितना ख़्याल रखना चाहिए आपकी सुन्नतों का, आपकी तालीमात का, और कितना आप पर दरूद पढ़ना चाहिए। दुनिया की दर-दर की औल-फौल फ़ुज़ूल बातें हम लोग कितनी करते हैं। कितना याद रखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को, और कितना उस पर शुक्रगुज़ारी का इज़हार करते हुए अल्लाह ताला से आपके लिए मुतालबा करते हैं, कितना करते हैं, आप पर कितना दुरूद पढ़ते हैं। तो ये भी सोचना चाहिए, और फिर उसके बाद बड़े-बड़े दावे करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की और सब चीज़ें, ये चीज़ें वाक़ई कुछ काम की नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में हकीकत होनी चाहिए, बस तकल्लुफ़ात और झूठी बातें और मक्कारियाँ नहीं होना चाहिए। इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना, इसमें 4 फ़ायदे हैं। और एक हदीस हम देखते हैं, और अ, आज के दर्स की मैं समझता हूँ आखिरी हदीस होगी ये। दुरूद पढ़ने में फ़िक्र व गम से निजात भी है। ये शायद बहुत सारे लोगों को मालूम ना हो, या इसकी हदीस या दलील मालूम ना हो। तो आज देखिए ये हदीस भी हमारे सामने है कि कोई आदमी अगर फ़िक्र में मुब्तला है, फ्यूचर के बारे में टेंशन में है, क्या होगा मालूम नहीं, इम्तिहान है या माशी मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं, बीमारी है या कुछ और मसला है, आगे क्या होगा नहीं मालूम, या माज़ी में जो नुकसान हुआ है या जिस परेशानी में इस वक़्त में है, उसका दुःख, नुकसान का, तकलीफ़ का दुःख इंसान को है। किसी के खोने का, शख़्स हो या चीज़ हो या कुछ और हो, अगर उसके दिल में दुःख है, उसका इलाज क्या है? तो फ़िक्र और गम से निजात के असबाब और वसाइल में एक सबब ये भी है कि आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े। कैसे? आइए देखते हैं। उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, ये सहाबी हैं, कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़हब थुलुसल लैली क़ाम फ़क़ाल या अय्युहन नास उज़्कुरुल्लाह जाअतिर राजिफ़ा तत्बउहा अर्रादिफ़ा जाअल मौतु बिमा फ़ीह जाअल मौतु बिमा फ़ीह। कहते हैं कि जब रात के 2/3 रात गुज़र जाती, कि रात को 3 हिस्सों में तक़सीम कर दें, उसमें से 2 ख़त्म हो गए और आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रहा, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का नुज़ूल होता है आसमान दुनिया की तरफ। तो कहा कि उस वक़्त आप क़ियामुल लैल के लिए उठते। फ़क़ाल या अय्युहन नास, और आप कहते, ऐ लोगो, उज़्कुरुल्लाह उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह को याद करो। जाअतिर राजिफ़ा, सब यानी हिला देने वाली आ रही है, यानी क़यामत करीब है कि सारी दुनिया को जो है बिल्कुल हिला के रख देगी। ऐसी चिंगाड़, ऐसी चीख होगी कि सबसे सब कुछ लरज़ जाएगा, या बिल्कुल उससे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जाअतिर राजिफ़ा तत्बउहा अर्रादिफ़ा, जिसके बाद उसके बाद आने वाली दूसरी एक चिंगाड़ होगी, सूर फूँका जाएगा। तो एक यानी राजिफा है, उसके बाद वाली रादिफा, रदीफ से है पीछे आना। रजफा का मतलब है बिल्कुल हिल जाना। तो जाअत राजिफा तत्बउहा रादिफा, यानी क़यामत के दिन सूर फूंका जाना, पहला सूर, दूसरा सूर। जा अल मौत, उससे पहले क्या? जा अल मौत बिमा फीह,
जा الموت بما فيه، موت آ رہی ہے اور موت کے اندر جو سختیاں ہیں وہ بھی آ رہی ہے، موت آ رہی ہے اور موت کے ساتھ وہ سارے معاملات جو موت کے ہیں وہ سب آ رہے ہیں۔ قال ابی، حضرت ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابی بن کعب، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، انی اکثر الصلاۃ علیک، میں خوب خوب آپ پر درود پڑھتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، میں آپ پر یعنی درود پڑھنے میں اپنی دعا میں سے کتنا حصہ رکھوں، یعنی انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ کے لیے خوب خوب دعائیں کرتا ہوں، جب میں دعا کرتا ہوں تو آپ کے لیے بہت دعا کرتا ہوں میں، تو میں اپنی دعا میں کتنا حصہ آپ پر درود کا رکھوں، یہی معنی علماء نے ذکر کی ہے۔ فقال ما شئت، آپ نے کہا جتنا تم چاہو، جتنا تم چاہو۔ قال قلت الربع، ابی بن کعب نے پوچھا 1/4، چوتھائی حصہ، یعنی 4 حصوں میں سے ایک حصہ، پاؤ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں۔ قال ما شئت، جتنا تم چاہو۔ فإن زدت فهو خیر لک، اگر تم اس کو کچھ بڑھا دو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ قلت النصف، کہا آدھا۔ قال ما شئت، تمہاری مرضی۔ فإن زدت فهو خیر لک، لیکن اس سے زیادہ اگر تم دعا کرو میرے لیے، یعنی درود پڑھو، تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہوگا۔ قال قلت فالثلثین، کہا 2/3، اپنی دعا میں سے 2/3 آپ کے لیے رکھوں میں۔ قال ما شئت، تمہاری مرضی، جتنا تم چاہو، تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ فإن زدت فهو خیر لک، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ قلت اجعل لك صلاتي كلها، کہا کہ اللہ کے رسول، ساری کی ساری دعا آپ کے لیے رکھ دوں، آپ کے لیے پورا دعا، یعنی آپ پر ہی درود پڑھتا رہوں، آپ ہی کے لیے اللہ سے دعا کروں۔ قال اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك، کہا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ساری فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا ایسا کرنا، اور تمہارے سارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے، تمہاری ساری فکروں کے لیے کفایت اس میں ہو جائے گی، اور تمہارے سارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، ترمذی میں حدیث نمبر 2457 پر یہ حدیث موجود ہے، حدیث حسن درجے کی ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا اذن یکفیک اللہ ہم الدنیا و ہم الآخرہ، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا دنیا اور آخرت کی فکروں کے مقابلے میں، ان ساری فکروں سے اللہ تعالیٰ تم کو نجات دے دے گا۔ تو معلوم ہے کہ بہت ٹینشن والی قوم آج ساری دنیا سے ہی ہے پریشان، بہت ٹینشن ہے بھائی۔ تو یہ جو ٹینشن ہے دنیا کے، کسی کو آخرت کا بھی ہے، لیکن آدمی پریشان ہے، سٹریس اور انگزائٹی اور نہ جانے کتنے الفاظ انگلش کے ہیں، سارے گھوم پھر کے ذہنی پریشانی پر ہی آتے ہیں۔ تو یہ جو پریشانی ہے، تو اس کے لیے شیخ الالبانی نے اس کو فضل الصلاۃ علی النبی میں ذکر کیا ہے، اور یہ روایت یعنی مرسل صحیح ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی فکریں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں، اس کی نیند حرام کرتی ہیں، اس کے کھانے کی لذت اڑا دیتی ہیں، اور ساری خوشیوں کے باوجود بھی وہ خوش نہیں رہ پاتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے علاج میں کئی اسباب ہیں، جس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ تو علماء نے کہا کہ یہ کس اعتبار سے ہے؟ شیخ البانی اور بہت سارے علماء نے کہا، پچھلے علماء میں سے بھی اہل علم نے بات کہی کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک وقت تھا، اور اس وقت میں وہ خوب خوب دعا کرتے تھے، اور اس میں اپنے لیے خاص دعائیں کرتے تھے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میں جو دعا کرتا ہوں میرا ایک خاص وقت ہے، تو اس میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، تو کتنا کروں اور کتنا آپ کے لیے درود پڑھوں؟ تو آپ نے اس طرح سے بتایا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل ایک کتاب اس عنوان پر ہے، جس میں انہوں نے بات بتائی کہ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس کے اپنے مسائل اللہ تعالیٰ اس کے حل کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے فرشتہ بھی تو ہے، ایک آدمی اپنے بھائی کے لیے جب مانگتا ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے کہ اللہ اس کو بھی اسی کے مثل دے۔ تو یہ تو عام مسلمان کے لیے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی درود پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے کیوں نہیں ملے گا اس کو؟ یہ کیسے محروم رہے گا؟ اللہ کے اتنے مقرب بندے کے لیے وہ مانگ رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ کر
یہ محروم کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اس حدیث سے یہ اس حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے وہ محروم نہیں رہتا ہے، اور اس کے فکر و غم کے لیے یہ چیز نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے لیے دعا نہ کریں، گھر والوں کے لیے نہ کریں اور سب چھوڑ کے صرف درود پڑھیں، یہ معنی نہیں ہے، کسی نے بھی یہ مطلب نہیں لیا ہے۔ میرے علم کی حد تک علماء میں سے سب نے یہ بتایا کہ ایک خاص وقت تھا جس میں وہ دعا کرتے تھے، اس میں سے کتنا آپ کے لیے کریں، باقی اوقات میں تلاوت ہے، ذکر ہے، درود ہے، استغفار ہے اور اس کے علاوہ دعائیں ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک خاص وقت ان کا تھا، اس میں وہ دعا اپنے لیے کرتے تھے، تو اس میں سے آپ کے لیے کتنا رکھوں گا؟ تو آپ نے بتایا کہ سب میرے لیے کرو گے تو تمہارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہماری دنیا اور آخرت کی فکروں کے لیے علاج ہے اور دوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جاننے کی توفیق دے